लोकतंत्र और व्यवस्था संसद से चलेगा या सड़क से चलेगा, ये प्रश्न विगत 8-9 वर्षों से बुद्धिक वर्ग के बीच में है कि प्रधानमंत्री यदि बोल रहे हैं तो आप ताली और हो हंगामा करते हैं, आप अडानी जाप करते हैं और भारत की पहली वनवासी आदिवासी, आपके शब्दों की मूलवासी एक राष्ट्रपति भाषण देती है, आप धन्यवाद देने में भी 8-9 दिन लगा देते हैं, तो नफरत किसके मन। बात तो यह है कि इस सरकार से प्रॉब्लम कहाँ है। अगर सरकार बढ़िया काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जनता उसी को साथ देना पसंद करेगी। इतिहास में भी हमने देखा है। दूसरी तरफ एक होता है कि विपक्ष का चेहरा, विपक्ष के चेहरा को 50 मिनट मिलता है कि वो जनता के मुद्दे उठाएंगे। राहुल गांधी जी, कल बड़ी उम्मीदों से मैं राहुल गांधी जी को सुन रहा था कि जनता के मुद्दे उठाएंगे। ये इनके जो प्रवक्ता और इनके जो पैसे पे चलने वाले कुछ लोग, जो इनका इकोसिस्टम है, वो बेरोजगारी और महंगाई की बात करता रहा। मैं उम्मीद कर रहा था कि राहुल गांधी जी सदन में, जहाँ चर्चा का सदन है, स्थान है, वहाँ पर महंगाई बेरोजगारी पे बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी, मुझे लगा, और तमाम विपक्ष आज राज्यसभा में जो लोग ताली पीट करके कह रहे थे, वो सारा विपक्ष मुझे लगा कि जनता के मुद्दे उठाने से बहुत दूर है। उसे लगता है कि वो जब भी भारत का पार्लियामेंट शुरू होता है, विदेश में कोई एक रिपोर्ट आती है, पैगासस मामला, उसके पहले राफेल मामला और अभी एक हिंडनबर्ग का मामला, विदेशी इस देश की संसद का एजेंडा तय कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। और भारत का विपक्ष उस विदेशी प्रोपेगेंडा में उनका साथ दे रहा है, परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन वो साथ दे रहा है। तो इस देश का विकास और देश की बात फिर कहाँ पीछे छूट जाती है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। 50 मिनट राहुल गांधी जी को 5 मुद्दे उठा लेते। ये कहते हैं इनके जितने एजेंडाधारी पत्रकार हैं और एजेंडाधारी इकोसिस्टम वाले हैं कि मोदी का 5 काम गिनाओ। अरे, जब विपक्ष का चेहरा और अपने आप को प्रधानमंत्री मानने वाला 5 गलतियां नहीं गिना पा रहे हैं संसद में, और वो कह रहे हैं कि मोदी ने 5 काम क्या किया, ये बताओ। आपके पास तो समय था। और मुझे लगता है कल ओम बिरला जी ने बहुत सही से ट्रोल किया इनको। बोला राहुल गांधी जी आपने 50 मिनट बोला, बोला हाँ, बोला अब तो नहीं बोलोगे कि हमको बोलने नहीं दिया जाता। आपको मौका जब मिलता है तो आप चूक जाते हैं। आप अगर मौके पे चौका नहीं लगा सकते हैं और आप चूक जाते हैं, तो आप विपक्ष के नेता भी कैसे बन पाएंगे। दूसरी तरफ 1 घंटा 13 मिनट कल मोदी जी को भी मिला, और आज राज्यसभा में भी मैंने पूरा उनका स्पीच सुना। मोदी जी ने क्या किया है, एक एक बात वो सामने रख दी है। वो जनता को एड्रेस कर रहे थे क्योंकि उनको पता था सदन में कोई सुन नहीं रहा है, और उनको पता था कि किसको सुनाना है। यही तो मौका होता है। इसी को तो कहते हैं कि हमने काम किया आपको बताने के लिए। आपके पास मोदी की नाकामियां गिनाने को नहीं है, और वो व्यक्ति 1.25 घंटा बोलता है कि मैंने ये काम किया है, तो देश का जनता किसकी तरफ जाएगी, इसका सूचक है सिर्फ कल और आज की संसद की कार्यवाही को सुनिए। राहुल गांधी जी श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहते हैं कि मैं भारत जोड़ो यात्रा मैंने अपनी पार्टी के लिए नहीं गई, केवल और केवल जनता के लिए, अपनी छवि सुधारने के लिए नहीं गई, सिर्फ जनता के लिए किया है। फिर आप बोल रहे हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में ऐसे बोला। लोकतंत्र और व्यवस्था संसद से चलेगा या सड़क से चलेगा, ये प्रश्न विगत 8-9 वर्षों से बुद्धिक वर्ग के बीच में है। आप मुद्दे, कौन से मुद्दे आपने भारत जोड़ो यात्रा में उठाया था, आप ये बताइए। केरल गए, वहाँ आपने पूछा कि जीसस इज ओनली गॉड। महाराष्ट्र गए, सावरकर देशद्रोही, सारी कंपनियाँ ले गए। मध्य प्रदेश में कुछ और मुद्दा। आपने कौन सा जनता का मुद्दा आपने उठाया है, मुझे तो नहीं मिला। 135 दिनों में मैं ढूंढ रहा था राहुल गांधी जी को कि उस मुद्दों पे बात करें। नहीं, बोल रहे थे ना कि क्या नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं वो। देखिए, दुकान जो बंद हुई है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो 200 करोड़, आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 200 करोड़ जो लूटा जाता था, 1 रुपये चलता था और 85 पैसे जो लोग खा जाते थे, उनकी जो दुकानें बंद हुई है, वो दुकानों का शटर खोला जा रहा है। ये बात को मैं स्वीकार करता हूँ। ये राहुल गांधी जी ने भी इसको स्वीकार कर लिया।
कि बंद पड़ी दुकानों को, लेकिन नफ़रत की बाज़ार वो होता है कि प्रधानमंत्री यदि बोल रहे हैं तो आप ताली और हो हंगामा करते हैं, आप अडानी जाप करते हैं और भारत की पहली वनवासी, आदिवासी, आपके शब्दों की मूलवासी एक राष्ट्रपति भाषण देती है, आप धन्यवाद देने में भी 8-9 दिन लगा देते हैं, तो नफ़रत किसके मन में है ये बात आपको समझना पड़ेगा। मोदी जी पर जो आरोप लगते हैं कि मोदी जी केवल हिंदुओं के नेता हैं, हिंदुओं की पार्टी है, कितनी सच्चाई देखते हैं आप इस बात में? क्या केवल वो हिंदुओं के लिए काम करते हैं, बाकी किसी और कम्युनिटी के लिए नहीं? जाके उन महिलाओं से पूछिए जो 2014 से पहले शौच करने के लिए खेतों में जाती थी। वो किसी जाति और धर्म की नहीं है, 11 करोड़ महिलाएं जिनके घरों में इज्जत घर शौचालय मिला। तो फिर उनसे पूछिए कि ये मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं। उन महिला जिसके पास एक गोद में बच्चा है, एक बच्चा चल रहा है और उसको 3 तलाक दे दिया जाता था, उसके गुजारा भत्ता तक नहीं दिया जाता था, उन महिलाओं से पूछिए कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। विशेष आगे इनसे पूछ लीजिए। अगर मैं सर आपसे राय लूँ, जिस तरीके से अभी सर बता करके गए कि केवल और केवल मोदी जी आ सकते हैं, क्या आपकी नज़र में मोदी आ सकते हैं या और कोई नेता है आपकी नज़र? देखो मेरी नज़र, अगर आप मेरे से देखोगे तो मैं तो मोदी को ही वोट करता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? अपनी अपनी चॉइस है, सबको अधिकार है। क्या क्या काम आपको पसंद आया कि मोदी जी के? देखो काम तो पहले बात देखो, पहले अभी जो इन भाई साहब ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा, शाम को 6 बजे के बाद में उत्तर प्रदेश में महिलाएं, बेटियां घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी, और आज रात को 10 बजे भी खुलेआम घूमती है, बेखौफ घूमती है, किसी चीज़ का खतरा नहीं है। बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन आज जाती हैं, बिल्कुल जाती हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिया था ना। देखो कितनी अच्छी बात है, अगर देश की बेटियां पढ़ेंगी लिखेंगी तो हमारा नाम रोशन होगा, हमारे देश का नाम रोशन होगा। आप भी देश की बेटी हैं, माइक लेके आज खड़ी हैं, पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँची हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, आज भी हैं बहुत से गांव ऐसे, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, दलित की हो, पंडित की हो, ब्राह्मण की हो, छत्री, किसी की भी बहन बेटियां हो, आज भी बेटियों को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता। आज भी यही बोला जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ चूल्हा चोखा देखेंगी। क्यों भाई, क्यों देखेंगी? बेटियों को भी अधिकार है। सर आप बोल रहे हैं कि केवल मोदी जी आ सकते हैं 2024 में, क्या आप देश चलाने में उनसे बेहतर और कोई नेता आपकी नज़र में है? नहीं बताइए, विपक्ष में एक चेहरा मुझे बता दीजिए जो प्रधानमंत्री के बनने के लायक हो, एक चेहरा बता दो। कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेगा? बन जाएंगे लगता है आपको? क्यों, उनकी पार्टी के पास 70 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो जनता एक्सपीरियंस पे भी वोट कर सकती है। पार्टी के पास नहीं है, पार्टी से मतलब पार्टी में जितने नेता थे वो तो निकल चुके हैं, जिनके पास 70 साल का एक्सपीरियंस था वो तो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। अब ये नए नए आ रहे हैं नमूने, राहुल जैसे, पप्पू जैसे। ये जो अभी भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही थी ना, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, ये थी पप्पू जोड़ो यात्रा। देश में जितने भी वो थे ना पप्पू, उन सबको जोड़ा गया। हाँ, सब एक से बढ़ के एक पप्पू है हाँ इस पार्टी में। क्या लगता है वो वोट जोड़ पाए, अपने अपनी जनता को जोड़ पाए, वो वोट कुछ नहीं जोड़ पाए। एक बात बताइए, 70 साल से ये लोग राज कर रहे हैं, अभी तक लाल चौक में जाके इन्होंने झंडा क्यों नहीं फहराया? पहली बात। हाँ भाई, एक बात मुझे बताओ, आप लाल चौक में जाके अभी तक क्यों नहीं झंडा फहराया? भाई इनकी दादी भी प्रधानमंत्री थी, फिर राहुल गांधी जी के जो पिताजी थे वो भी प्रधानमंत्री रहे, अभी तक इनको झंडा फहराने का आइडिया दिमाग में पहले क्यों नहीं आया लाल चौक पे? आज दोनों बहन भाई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों बहन भाई वो लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए गए हैं। ये देखिए, ये सुरक्षा देखिए देश की। हाँ, पहले दिल्ली के लोगों को जम्मू कश्मीर जाने में डर लगता था, क्यों? वहाँ पे ये नहीं पता होता था कब वहाँ पे वो पत्थरबाजी हो जाएगी, कब वहाँ पे बम फूट जावे, बम गोले चल जाएंगे, बम फट जाएंगे। लेकिन आज बेखौफ होकर राहुल गांधी जी भी जा रहे हैं और आम नागरिक भी जा रहे हैं। मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत तो हो रही है वहाँ पे वो टारगेट किलिंग, वो भी बहुत जल्द उसके ऊपर भी लगाम लगा दी जाएगी। और ये पप्पू जैसे लोग हैं ना, ये बैठे के बैठे रह जाएंगे। और मैं एक और बात बता देता हूँ, ये जो सदन में जो हर रोज सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही है, विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है, देख रहे हो आप, रोजाना हंगामा चल रहा है।
हाँ, अरे ये लोग चाहते कहाँ, सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी, इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। भाई एक बात बताइए, विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है सरकार की कमियों को गिनवाना, लेकिन ये सरकार की कोई भी कमी को नहीं गिनवा पा रहे हैं। सिर्फ अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव, बस इन तीन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। भाई ये तीन लोग तो देश में पहले भी थे, मोदी सरकार आने से पहले भी तो थे ये देश में। तो पहले ये पप्पू वहां से कहाँ सो रहा था? हाँ, ये जो मोहब्बत की जो दुकान खोलने निकली है ना, दुकान तो भैया बंद है। तो दुकान, ये जो मोहब्बत की दुकान है, ये हम लोग खुलने भी नहीं देंगे। अब ये दुकान नहीं खुलने देंगे हम। राहुल गांधी चाहे जितनी मर्जी यात्रा निकाल ले, 3500 किलोमीटर चल रहे, बताएं इसको, 3500 किलोमीटर चल लेगा ये? अगर ये 52 साल का आदमी 3500 किलोमीटर चल रहा है ना, हा? तो मैं भी इसमें इटली से आया हूँ आज सुबह, और बताओ, मैं भी इटली से आया हूँ आज सुबह। अरे ये ड्रामेबाज लोग हैं, इन लोगों के पास में आज कोई काम नहीं है। इनको पता है सिर्फ और अडानी और अंबानी को टारगेट करो, बस, और कुछ नहीं है। मोदी के ऊपर एलिगेशन लगाने की इनकी हिम्मत नहीं है। साफ सुथरी छवि का इंसान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आबादी भी तो देखिए आप, आबादी 140 करोड़ की आबादी है, और मेरे ख्याल से लगभग ऊपर हो चुकी है, 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। अगर इस आबादी में 140 करोड़ की आबादी, 145 करोड़ की आबादी में अगर आटा 34 से 37 रुपये किलो भी बिक रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा महंगाई नहीं है। क्योंकि देखिए, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान से ऊपर उठकर भी हमें सोचना पड़ेगा, और ये बात हमें मोदी जी ने बता दी है कि वही रोटी, कपड़ा, मकान से उठकर हमारा सबसे बड़ा जो है वो हमारा देश है। देश सर्वोपरि है। अगर हमारा देश सुरक्षित है, आज देख लीजिए, पहले के मुकाबले आज देश की स्थिति देख लीजिए, आज हमारी सेना को देख लीजिए, कितनी ताकतवर हो गई है सेना। जो पहले जिनके सेनाओं के सर काट काट के ले जाते थे, आज वो हमारी सेना जो है घर में घुस घुस के मार रही है। महंगाई का कारण एक ये भी है कि हमारी जो महंगाई है उसका एक बड़ा हिस्सा, देखिए, एक बड़ा हिस्सा जो है वो हमारी आर्मी को और दूसरी चीज़ों पर लगाया जाता है। इसी वजह से हमारे यहाँ का चाहे पेट्रोल हो, चाहे अनाज हो, चाहे धान पान की चीज़ें हो, या रोज़ की खरीदने वाली चीज़ें हो, वो महंगी हो रही है, मानता हूँ मैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा देश विश्व गुरु की जो स्थिति में सबसे आगे है, वो भी तो आप देखिए, आज G20, G9 की अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं। ये भी एक अपने आप में सराहने वाली बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़रूर महंगाई है तो आबादी भी है। आप आबादी कंट्रोल कीजिए, महंगाई अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा सर, आपने कांग्रेस पार्टी का भी आपने कार्यकाल देखा, बीजेपी का भी देखा, क्या कौन से समय आपको बेहतर लगा? किस में ज़्यादा विकास आपने देखा अपनी आंखों से? देखिए, विकास और मजबूती, ये दो एक मुद्दे हैं। विकास जो हुआ है वो 2000, देखिए, मैं हर आदमी, अक्सर ये लोग कहते हैं जो कुछ जो ना समझ हैं या जिन्हें पता नहीं है, वो ये कहते हैं कि जी क्या 2000 पहले से पहले हम कपड़े नहीं पहनते थे? 2014 से पहले क्या हम कपड़े नहीं पहनते थे? पहनते थे हम कपड़े, लेकिन उस वक्त हम डर के माहौल में जीते थे। अब डर के माहौल में जीते थे, पता नहीं घर से हमारे बहन बेटियाँ, बच्चे निकल रही हैं, पता नहीं हम लोग घर से में वापस सुरक्षित पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। लेकिन आज स्थिति देख लीजिए, आज हर जगह अमन और शांति है, आज हर जगह जो है अमन और अमान है। आज हर देश का नागरिक जो है वो अपनी बात कह सकता है, सुन सकता है, क्योंकि इसका क्षण जो है जितना भी है वो सारा हमारे प्रधानमंत्री को जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो है जिस तरह उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्राप्त किया है, तो आने वाले समय 2024 में देखिएगा, चाहे इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली हो, चाहे ये हाथ से हाथ जोड़ने वाली यात्रा हो, ये कुछ भी यात्राएं निकाल ले, इन्होंने देश को कभी जोड़ने की बात ही नहीं करी थी। आज ये जोड़ रहे हैं क्योंकि इनके सर पे पड़ चुकी है ये बात, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि आज मोदी जी हैं तो मुमकिन है।